हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। एनजीटी का एक ऐसा आदेश जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को 28 तारीख तक अंजाम दिया गया। वहीं जिला प्रशासन की इस कार्यवाही से पहले ही सेवायत समाज का भी विरोध प्रदर्शन चालू हो गया था, जिसके बाद एसडीएम गोवर्धन नागेंद्र कुमार के नेतृत्व में आरती स्थल सहित 6 दुकान और 2 मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। कार्यवाही के दौरान आरती स्थल के प्रांगण में लगे हरे पेड़ को भी बुलडोजर की मदद से गिरा दिया गया था। वहीं अधिकारियों का कहना था कि मंदिर के आरती स्थल के प्रांगण को एनजीटी के आदेश के बाद गोवर्धन पर्वत की भूमि खसरा नंबर 68 में जो दर्ज है उसे खाली कराया गया है, जिसमें आरती स्थल सहित दुकान और मकानों को भी ध्वस्त किया गया है, जिसे मंदिर सेवायतों ने गलत बताया था। सेवायतों का कहना था कि उन्हें कोई भी कार्यवाही से पहले नोटिस नहीं दिया गया, सीधे आकर प्रशासन द्वारा इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जिसके बाद सेवायतों द्वारा मंदिर बंद कर दिए गए। सेवायतों द्वारा दूसरे दिन भी मंदिर को बंद रखा गया। सेवायतों का यह आंदोलन अब तेजी पकड़ने लगा है। सेवायतों द्वारा पहले 3 प्रमुख मंदिरों को बंद करने की बात कही गई, लेकिन दूसरे दिन अब 7 कोस के मंदिरों के ज्यादातर मंदिरों की बात कही गई। एनजीटी के आदेश के बाद जिला प्रशासन की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में दानघाटी मंदिर के आरती स्थल को तोड़ दिया गया। उसके बाद में कई दुकानें और मकानों को भी तोड़ दिया गया, जिससे सेवायत नाराज हो गए। नाराज होने के बाद में उन्होंने मंदिर को बंद कर दिया, मंदिर के सभी पटों को बंद कर दिया। और फिर उसके बाद में अगर हम कहें तो फिर वो आज धरने पर बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे का नज़ारा मंदिर का, जिस पर पट बंद करने के एक फ्लैक्स लगा दिए गए हैं और ये कल से ही पट बंद हैं मंदिर के। कोई भी श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर आकर गिरिराज जी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी अगर हम कहें तो यहाँ पर चारों ओर सन्नाटा सा दिख रहा है। पीछे आप नज़ारा देख सकते हैं, इस आरती स्थल को तोड़ा गया था, जिसके बाद में ये घर हैं और कई दुकानें और भी हैं जिन्हें तोड़ दिया गया था। इसके बाद में ये लोग आज धरने पर बैठ गए हैं और धीरे धीरे प्रदर्शन तेजी पकड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि गिरिराज जी के दर्शन कब खुलते हैं और भक्तों को कब दर्शन मिलते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन एनजीटी के आदेश के बाद प्रशासन की इस हठ धर्मिता और सेवायतों की लड़ाई में बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत नजर आ रही हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि गोवर्धन आने के बाद गिरिराज जी के दर्शन नहीं हो पा रहे तो मन दुखी है। दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए गोवर्धन महाराज का तो दर्शन हो पाया? नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? वो बंद है कि यहाँ उनकी ज़मीन जो है और आगे बनने वाली है, इसलिए मंदिर आरती के लिए इसीलिए तोड़ दिया गया। हाँ, तोड़ दिया गया है। अच्छा, कैसा फील हो रहा है यहाँ आए नहीं दर्शन करने से तो हमें बहुत कष्ट हो रहा है कि भगवान का हम दर्शन नहीं कर पाए, लौटना पड़ रहा है। आज मंदिर बंद, लेकिन बहुत निराश हो गए कि अभी मंदिर बंद है आज। अभी ये गवर्नमेंट सोचना चाहिए, इतना लंबा से अगर मथुरा में कोई आ रहा है, गोवर्धन में कोई आ रहा है, तो गवर्नमेंट सोचना चाहिए कि उनका आस्था किधर उनको ठेस लग रही है। तो सोच के कुछ उन लोग अच्छा ये पैर उठाना चाहिए कि मंदिर खोल सके जल्दी। बाकी जिस तरीके से मंदिर को तोड़फोड़ की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? अगर इतना साल पुराना है तो फिर अभी तोड़फोड़ क्यों करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए तोड़फोड़। फिर इतना सालों से सोए थे क्या? तभी नहीं करना चाहिए, अभी क्यों कर रहे हैं फिर? आरती स्थल को तोड़ दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो नहीं करें, बहुत श्रद्धा, सबकी श्रद्धा है, श्रद्धा को ठेस पहुँच रही है। मंदिर में पहले भी आ चुका हूँ, मैं 2002 से यहाँ से जुड़ा हूँ और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा हाथ तो ज़रूर हूँ कि अचानक ऐसा क्या हो गया। लेकिन जैसा कि अभी पता चला कि यहाँ पे जो है कुछ प्रशासनिक कार्रवाई जो है जिसकी वजह से बंद किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भावनाओं को भी ख्याल में रखना चाहिए और बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए और निश्चित रूप से सोल्यूशन होता है, हर चीज़ का होता है, इसका भी होगा। और इस तरह से नहीं भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहिए। आरती स्थल को तोड़ दिया गया है, आप यहाँ आए हैं, दर्शन नहीं हो पाए हैं, मंदिर बंद है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़रूर दूसरा रास्ता निकलना चाहिए और आरती स्थल हो चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, उसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए। मैं बिल्कुल जो है इसके पक्ष में नहीं। कैसा फील कर रहे हैं कि आज दर्शन नहीं कर पाए आप? बहुत ही ख़राब फील कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बाकी लोग भी जो साथ में हैं बहुत ही ख़राब फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें दर्शन के लिए ज़रूर यहाँ पे मिलना चाहिए और इसके दर्शन चलते रहने के साथ साथ हमें भी रास्ता निकाल लेना चाहिए, जो भी रास्ता चाहिए। तो अभी हमें भी अफसोस हो रहा है, इतने दूर आके दर्शन नहीं हो रहे, तो कुछ ना कुछ तो अभी किस वजह से बंद है हमें भी पता नहीं है।
मैडम आपको जैसे कि एनजीटी ने एक आदेश किया है कि जो मंदिर के आसपास के जो स्थल है उनको तोड़ दिया गया है। हाँ। प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। हाँ। तो क्या मानते हैं आप इस बात को, जो प्राचीन जो मंदिर है उनको तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया है, आसपास की जगह को तोड़ दिया गया, आरती स्थल को, मंदिर के आरती स्थल को तोड़ दिया गया है, क्या कहना चाहिए? न वो तो नहीं तोड़ना चाहिए था ना। वहीं अब गोवर्धन में राजनीति भी गरमाने लगी है। नेताओं द्वारा गोवर्धन को राजनीति का अखाड़ा भी बनाने की कोशिश जारी है। खासकर रालोद द्वारा मामले को भुनाने की कोशिश की जा रही है। रालोद नेता कुंवर नरेंद्र सिंह द्वारा सेवायतों के साथ पहले तो सांसद हेमा मालिनी और मंत्री श्रीकांत शर्मा के साथ भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। कुंवर नरेंद्र सिंह द्वारा मामले को अयोध्या और काशी से जोड़ने की कोशिश की गई। वहीं नरेंद्र सिंह द्वारा बड़ा बयान देते हुए अयोध्या की बाबरी मस्जिद को हनुमान जी का मंदिर बताया गया और भाजपा पर उसे तोड़ने का आरोप लगा दिया गया। तो आज ये नादरशाही तुर्कमानी आदेश और औरंगजेब जैसी प्रणाली से निरीह ब्राह्मणों के, गरीबों के, नाऊ धीमर सातों जातों के जैसे कैसे कैसे उनने पेट काट के मेहनत करके पैसा कमाकर इन इमारतों को बनाया था, मकानों को, दुकानों को बनाया था। और निर्दयपूर्ण, हृदयहीन और ऐसे प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर, महाबली चलाकर इनको तहस नहस कर दिया। यहाँ गऊ के पानी के लिए सामान था, यहाँ पर दवाई गरीब लोगों को निःशुल्क मिलती थी। यह ऐसे स्थल है जहाँ पर आदमी छाए में आके तीर्थयात्री धर्मार्थी बैठता था। और जैसी गंगा जी में आरती होती है ऐसी आरती मैंने स्वयं करी है और यहाँ के हजारों ब्रजवासियों ने और तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने, धार्मिक व्यक्तियों ने यहाँ आरती की। उस स्थान को इन्हें तहस नहस कर दिया, लेकिन कारण नोटिस मिले नहीं। इनका सब जुडियस मैटर है उप जिलाधिकारी के यहाँ। उप जिलाधिकारी सुनने को तैयार नहीं। उसके बाद एनजीटी के बराबर नोटिस आ रहे थे। पहले कहते 3 महीने का टाइम दिया, किसी को तोड़ दिया, किसी को छोड़ दिया। अरे भाई, यहाँ कोई हेलीपैड तो बनेगा नहीं, यहाँ कोई हवाई पट्टी बनेगी नहीं, पर्याप्त जगह है, लाखों करोड़ों आदमी यहाँ। अब तो अधिक मास में समझ लीजिए या कार्तिक मास में समझ लीजिए, कहीं किसी तरह से किसी को परेशानी नहीं होती। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने यहाँ पर बलात्पूर्वक यहाँ पे मकानों को तोड़ा है। आज ये लोग झूठ बोलते हैं। एक तरफ तो मंदिर निर्माण की झूठी बात कर रहे हैं पिछले 50-20 साल से, जब से वो मंदिर टूटा है। बाबरी मस्जिद, वो भी मस्जिद नहीं थी जहाँ भगवान राम, जानकी और भक्त हनुमान बैठा है, वो मस्जिद हो कैसे सकती है? वो मंदिर तोड़ा है इन्होंने, इन्हें पाप किया। हकीकत तो ये है भाई, जहाँ सेवा पूजा हम घर में तिखाल में भी भगवान को बैठा देते हैं तो बच्चों से कहते हैं वहाँ उधर मत जाना भैया, भगवान बैठे हुए, सफाई रहनी चाहिए। तो जहाँ रोज आरती पूजा हो रही थी है, तब उसमें जाके इन्होंने वहाँ पर तोड़ दिया, उसको विध्वंस कर दिया। आज वो कैनवस के नीचे बैठे हुए बिना नोटिस, उसमें कोई किसी तरह का अतिक्रमण नहीं था, कुछ नहीं था, वो तोड़ दिया। अब बनाने की बात कर रहे हैं, वो बना देंगे तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। फिर हिंदुओं की भावनाओं को भड़काएंगे कैसे? वो हर साल जो उर्स लगता है 6 दिसंबर को, वो कैसे लगेगा? अब आगे आपकी तरफ से आगे क्या यहाँ पे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, निर्माण करने की बात कर रहे हैं कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक दान घाटी, गोविंद देव मंदिर, ये सब बंद कर दिए लोगों ने। उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। जिला प्रशासन की इस कार्यवाही से नाराज सेवायत भी अब धरने पर बैठ गए हैं, जिनसे हमारे संवाददाता ऋषभ कौशिक द्वारा बातचीत की गई। और हमारा सूट सिविल कोर्ट में चल रहा है। वादी प्रतिवादियों को एसडीएम द्वारा कोई भी सूचना दिए जाने के कारण और मंदिर को तोड़ दिया गया। ये हठधर्मी है। पहले हमको सूचना देते, कोई भी कार्रवाई। और आरती स्थल को जो हमारे पूर्वक 3 पीढ़ियों से और यहाँ आरती करते चले आए हैं, आज उसका माननीयों द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा और एकाएक उसका सालाना सौंदर्यीकरण कराया गया और फिर भी इसको बिना सूचे और देखे और हठधर्मी कारण उसको तोड़ दिया गया। ये एक प्रशासन की हठधर्मी है। और सेवायत मंदिर के और ब्राह्मण समाज, मैं सब लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि वे मंदिर हित के लिए और अपना योगदान दें। गोवर्धन में एनजीटी के आदेश के बाद जिला प्रशासन द्वारा
दानघाटी मंदिर के आरती स्थल को तोड़ दिया गया, साथ में कई दुकानें और मकाने भी थे जिनको तोड़ दिया गया, जिसके बाद में आज सभी सेवायत धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये सभी सेवायत हैं जो धरने पर बैठ गए हैं। मंदिर बंद कर दिया है, अनिश्चितकालीन मंदिर बंद कर दिया गया है इनके द्वारा और धरने पर अनिश्चितकालीन के लिए बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं मंदिर बंद है और मंदिर के आगे एक बैरियर से लगा दिए गए हैं जो निकास द्वार के आगे भी लगा हुआ है। मंदिर पूरी तरीके से बंद है और कुछ हमारे साथ में सेवायत हैं, इनसे हम बात करते हैं और इनसे हम पूछते हैं कि क्यों इन्होंने मंदिर बंद किया है, क्या कारण इनके रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? डालचंद चौधरी, मैं मंदिर प्रबंधक हूँ। अच्छा, मंदिर बंद कर दिया गया है, क्यों मंदिर बंद किया गया है? प्रशासन की मतलब तानाशाही के पीछे। प्रशासन ने हमें बिना नोटिस दिए हुए, बिना सूचना के बताए हुए आकर के ज़बरदस्ती जो है हमारे आरती स्थल को तोड़ दिया गया है। खुली उनकी धमकी और चैलेंज चल रहे हैं कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हमने जबकि उनसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है एनजीटी के आदेश के खिलाफ़, लेकिन उन्होंने कोई भी हमारी बात नहीं सुनी। उनको लेटर भी हमने दिखाया, जो वहाँ के सरकारी वकील हैं उनके द्वारा मतलब लेटर भी दिया गया था। बोले आप एसडीएम साहब को दे देना, लेकिन उसको भी नहीं उन्होंने माना। बोले कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जो कुछ है हमें। इसलिए इनकी तानाशाही की वजह से हमने मंदिर को जो है बंद कर दिया गया है कि हमारी जब तक कोई भी मांग पूरी नहीं होगी, सुनवाई नहीं होगी, जब तक जो है मंदिर बंद रहेगा। कब तक मंदिर बंद रहेगा? जब तक हमारी जो है सुनवाई नहीं की जाएगी, एसडीएम के खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी और आनंद बाबा की जो एक पक्षीय जो आदेश किए जा रहे हैं उसकी जो उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी, जब तक जो है यहाँ मंदिर बंद रहेगा। अच्छा, आपके साथ साथ और भी कोई मंदिर हैं जो बंद कर दिए गए हैं? हमारे साथ साथ मानसी गंगा, मुकुट विकारबिंद, हर गोकुल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, यानी गोवर्धन के अधिक से अधिक ज़्यादा मंदिर जो है बंद हैं। अभी आप देख सकते हैं ज़्यादातर मंदिर बंद कर दिए गए हैं। जो गोवर्धन से जुड़े मंदिर हैं, सातों कोस में बने हुए मंदिर हैं, उनको बंद कर दिया गया है। पहले 3 प्रमुख मंदिरों को बंद किया गया था और अब आगे श्रृंखला बढ़ती जा रही है मंदिरों के बंद होने की और एक विरोध काफ़ी तेज़ी में देखने को मिल रहा है। कुछ लोग और हैं हमारे साथ में, इनसे कहूँगा 1 मिनट। जी, क्या नाम है आपका? संदीप कौशिक नाम है, मैं दानघाटी मंदिर का सेवायत हूँ। जी, आप लोग बैठे हैं, कब तक बैठे हैं और क्या कहना चाहेंगे? अनिश्चितकालीन बैठे हैं। हठधर्मिता जो एनजीटी की आड़ में जो जिला प्रशासन की हठधर्मिता है, एसडीएम की हठधर्मिता है, उसके खिलाफ में अनिश्चितकालीन मंदिर के पटबंद हैं और अनिश्चितकालीन हम धरने पर बैठे हैं। जब तक एसडीएम के खिलाफ में कार्रवाई नहीं होती, हम अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। अच्छा, एसडीएम द्वारा कोई एक नोटिस दिया गया था उससे पहले? ये कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। एसडीएम द्वारा धमकी दी जा रही है, अधिग्रहण की धमकी दी जा रही है, केवल धमकाया जा रहा है एसडीएम द्वारा हमको, सेवायत समाज को, कि या तो मंदिर का आप जो है खोलिएगा, नहीं तो मैं अधिग्रहण करता हूँ, एनजीटी से आदेश कराता हूँ, तुम्हारे खिलाफ में एक पक्षीय कार्रवाई करूँगा। और एनजीटी ने आनंद बाबा का पक्ष सुनकर एक तरफी आदेश दे रही है, उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ बैठे। हमारी रिट माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए, विचाराधीन है और हम भी इसके खिलाफ में एनजीटी के आदेशों के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये एक तरफ तो धरने पर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ ये सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मंदिर बंद है। अगर हम कहें तो सिर्फ इतना कि श्रद्धालु यहाँ आ तो रहे हैं पर लेकिन दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जिला प्रशासन की वजह से। अगर हम कहें तो हठ धर्मता की वजह से मंदिर श्रद्धालुओं को दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिल पा रहा है। गोवर्धन से नियो न्यूज़ के लिए ऋषभ कौशिक।